भूत और चुड़ैलों की कच्चे आम की जादुई दुनिया। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव झिंगुरिया में हर कोई शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेता था। कारण था गांव के पीछे का वो पुराना बाग, जहां लगे थे सैकड़ों कच्चे आम के पेड़। लेकिन कोई भी वहां दिन ढलने के बाद नहीं जाता था। गांव में दादी नानी की कहानियों में सुना जाता कि वहां रहते हैं भूत, पिशाच और खूबसूरत चुड़ैलें, जो हर साल चैत्र महीने में उन आमों को चुनकर अपनी जादुई दुनिया में ले जाती हैं। पर किसी ने भी वो दुनिया देखी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। गांव में एक नई लड़की आई थी, रुक्मिनी, जो अपने मामा के घर पढ़ाई के लिए शहर से आई थी। वह विज्ञान की छात्रा थी और इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करती थी। जब उसने आम के बाग की कहानियां सुनी तो हंसते हुए बोली, आम का पेड़ है या हॉलीवुड की फिल्म? गांव की औरतें डरते डरते बोली, बिटिया, वो आम नहीं, भूतों की खुराक है। रात को उनकी खुशबू से चुड़ैलें जागती हैं। रुक्मिनी ने ठान लिया, मैं उस बाग में जाऊंगी और सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगी। चैत्र की पूर्णिमा की रात थी। रुक्मिनी अपने कैमरे, टॉर्च और विज्ञान की किताबों के साथ निकल पड़ी उस बाग की ओर। रास्ता सुनसान था, कुत्ते भी चुप थे, झींगुर की आवाजें भी थम गई थीं। जैसे ही वो बाग में पहुंची, उसकी सांसें थम गईं। पूरा बाग सुनहरा हो उठा था। हर आम टिमटिमा रहा था, जैसे उसमें कोई आत्मा बसती हो। और तभी हवा में आवाज गूंजी, आ गई है एक और भूखी रूह, जो हमें ताजे आम चाहिए। पेड़ों से उतरने लगे सफेद सफेद धुएं के साए, भूतों की टोली। और पेड़ों की डालियों पर बैठी सुंदर लाल साड़ी पहने चुड़ैलें, जिनकी आंखें आम के रस जैसी पीली थीं। रुक्मिनी डरकर भागने लगी, लेकिन जमीन खिसक गई और वह गिर पड़ी, एक गड्ढे में नहीं, बल्कि एक और दुनिया में। नीचे था कच्चे आम का राज्य। हर तरफ आम की नदियां, पेड़ों पर झूले, चुड़ैलों की रसोई जहां बन रहे थे आम के पकौड़े, आम की चाय, आम का हलवा। और भूत एक तरफ बैठकर आम से जादू कर रहे थे। कभी आम से तलवार, कभी चूड़ियां, कभी जिन। राजा भूत महाभयानक टिंडुरी लाल सिंहासन पर बैठा था और उसके बगल में रानी चुड़ैल, रसभरी देवी। जब उन्होंने रुक्मिनी को देखा तो सब हंसने लगे। एक इंसानी लड़की यहाँ आम के संसार में, रसभरी बोली, इसका स्वाद तो नया होगा। रुक्मिनी कांपते हुए बोली, मैं बस देखना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। टिंडुरी लाल गरजा, तो अब परीक्षा होगी आमों की। अगर तुम 7 आमों से 7 चमत्कार कर पाओ तो तुम जिंदा वापस जा सकती हो, वरना चुड़ैल बनकर यहीं रहना पड़ेगा। पहला आम, जिससे एक पेड़ उगाना था एक पल में। दूसरा आम, जिससे बर्फ की नदियां बहानी थीं। तीसरा आम, जो रोते बच्चे को हंसा सके। चौथा आम, जो भूत को इंसान बना दे। पांचवा आम, जो हवा को मीठा बना दे। छठा आम, जिससे चुड़ैल को आईना दिखाया जाए। सातवां आम, जिससे अपने डर को मारना हो। रुक्मिनी ने अपने विज्ञान की समझ से, अपने साहस से और अपने दिल की सच्चाई से एक एक चमत्कार पूरा कर दिखाया। जब रुक्मिनी ने आखिरी आम से अपने डर को हराया तो एक विस्फोट हुआ। सारा जादू टूट गया। चुड़ैलें सुंदर औरतों में बदल गईं। भूत दरअसल गांव के वो लोग थे जो बरसों पहले गायब हुए थे। असलियत ये थी, इस बाग में एक रहस्यमयी रेडियोधर्मी पत्थर था, जिससे आमों में अजीब रासायनिक क्रिया हो रही थी। उसका धुआं लोगों को मतिभ्रम में डालता था और वे इस भूत चुड़ैल की दुनिया में खो जाते थे। रुक्मिनी ने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया और अगली सुबह वो जब वापस गांव लौटी तो पूरी कहानी सुनाई। सरकार ने बाग को एक जैविक अनुसंधान केंद्र में बदल दिया। गांव वालों को नौकरी मिली। चुड़ैल बनी औरतें समाज में वापस आईं। रुक्मिनी को सम्मान मिला और सबसे प्यारा,
इनाम, गांव की पहली वैज्ञानिक बनने का गौरव। लेकिन अब भी गांव में बच्चे कहते हैं, रात को जब आम टिमटिमाए तो रस भरी देवी की आत्मा फिर लौट आती है। भूत और चुड़ैलें हमेशा डराने नहीं आती, कभी कभी वे रहस्य बनकर आती हैं, जिन्हें जानना होता है, समझना होता है। और कच्चे आम, कभी कभी वो किसी विज्ञान का संकेत होते हैं, और कभी दिल को जोड़ने वाली यादें।